अमेरिका ने फिर से कंफर्म किया है कि ईरान ने 4 ड्रोन लॉन्च किए थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो हमने उन ड्रोन्स को रोका है और जिस जगह से ड्रोन आ रहे थे हमने उस जगह हमले किए हैं। और हमने ईरान के आइलैंड में 2 जगह उसके जो सर्विलांस हैं हमने वहाँ भी हमले किए, ताकि आगे भविष्य में ईरान इस तरह से हम पर हमला ना कर सके। हज़रात, ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि हम उसके सर्विलांस पर हमला कर देंगे तो ईरान हमला नहीं कर सकता। हज़रात, अगर ऐसा होता तो अमेरिका ईरान पर कितनी बमबारी कर चुका है। सीधी बात यही है जो अक्सर मैं आपसे बोलता हूँ, हर रिपोर्ट में बोलता हूँ, अमेरिका यानी गुलाबी सुअर किसी भी हालत में नहीं चाहता कि डील हो, उसके मन में नहीं है। ये एक साजिश लग रही है, सिर्फ टाइम खींचने वाली बात है। अब सोचिए, IAEA, ये जो अभी जंग हो रही है ना, इससे पहले भी जो हमला हुआ था, ईरान और इजराइल की जंग हुई थी, तो जंग में जो अहम किरदार था ना वो IAEA का था। उसी ने बोला था बिल्कुल नेतन्याहू के अंदाज में कि ईरान परमाणु बना सकता है। फिर उसकी ही बात को पकड़कर, उसके ही बयान को सारी दुनिया में, UN में चीख चीख कर नेतन्याहू ने बोला था, माहौल बनाया था ईरान पर हमला करने का, और फिर कर दिया हमला। और जब हमला हो गया तो IAEA ने अपनी बात से यू टर्न मार लिया। कहा था कि हमें कंफर्म नहीं है कि ईरान के पास परमाणु है कि नहीं, यूरेनियम वो बनाएगा कि नहीं। हज़रात मोहतरम, IAEA ने ठीक अब वही हरामीपन किया है। IAEA ने अब दोबारा से ईरान पे हमला करवा के, हमले को सपोर्ट करके अब कहा है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईरान के पास कितना यूरेनियम है। ईरान परमाणु बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना सकता है कि नहीं बना सकता, हमें नहीं पता। ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं हरामीपन है। उधर ईरान का कहना है कि हम टोल नहीं लेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हम जहाज़ों से फीस लेंगे। तो बात तो वही हो गई है, चाहे नाक ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, लेकिन ईरान पूरी चालाकी से खेल रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान का एक और टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीज कर लिया है, जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। सारी दुनिया को पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक बम अमेरिका के पास है, जिसे बंकर बस्टर बम बोलते हैं। उसकी खासियत ही यही होती है कि आप अगर बंकर के अंदर हैं तो वो सीधा ज़मीन को चीरता हुआ बंकर तक पहुंचता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है। लेकिन ये बंकर बस्टर्स बम ईरान में फेल हो गए। अमेरिका ने मुंह से एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जंग जब पॉज हुई, रुकी, तो फिर रिपोर्ट्स आई कि ईरान में बंकर बस्टर्स जो बॉम्ब हैं वो फेल हो गए, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में आ गया। और आज की तारीख की अपडेट ये है कि अब अमेरिका नए तरह के बंकर बस्टर्स बम बना रहा है, क्योंकि ईरान में वो फेल हुए हैं। हज़रात, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हम पावरफुल हैं, ईरान पावरफुल है, और रीजन का यही फैक्ट है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ईरान के साथ अमेरिका को डील कर लेनी चाहिए। हज़रात मोहतरम, उधर हूथीज़ ने भी कंफर्म किया है कि हम किसी भी कंडीशन के लिए और किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। उधर 62% यानी 62% यहूदी खिलाफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी इजराइल की पॉलिसी क्यों चला रहा है। कमाल की बात यह है, इजरायली सोच रहे हैं, इजरायलियों का कहना यह है कि हमारे मुल्क को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम यह है कि वो इजराइल चला रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे को इसी नज़र से देखा जा रहा है। हज़रात, अमेरिका ने कुवैत को $2 बिलियन के एंटी ड्रोन सिस्टम अप्रूव किए हैं। याद रहे, अभी कुछ दिन पहले कुवैत पर अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया था। कुवैत फड़फड़ाने लगा और लोग हंसने लगे कि लो जी, अमेरिका पर भरोसा किया और अमेरिका बचा नहीं पा रहा है। कुवैत के दिल में कोई बात ना आए,
इसलिए कुवैत को शांत करने के लिए अमेरिका ने हथियार अप्रूव कर दिए। एक सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, ये है वो इमेज जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक अननोन लोकेशन बताया गया है कि अननोन लोकेशन है, लिखा हुआ है इस पे। अननोन लोकेशन पर F-16 अमेरिका का उड़ते उड़ते रिफ्यूल किया जा रहा है। चालाकी देखिए, लिखा गया है कि अननोन लोकेशन, लेकिन असलियत ये है कि जो चीज़ जो फ्रेम नज़र आ रहा है वो यूएई का पाम जुमेरिया इलाका है, उसके ऊपर अमेरिका का ये F-16 है और टैंकर है। यानी यूएई खुल्लम खुल्ला आज की तारीख में भी ईरान के ख़िलाफ़ अपने एयर स्पेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने दे रहा है। और जब ईरान किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में यूएई को पीटना शुरू करेगा तो फिर सुअर की झांट कहेंगे कि भैया ईरान अरबों पर हमला क्यों कर रहा है। हजरात, इजराइल की एक थिंक टैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस लिस्ट में ईरान के जिन जिन जगहों और जिन जिन इलाकों का नाम था, ठीक, उस लिस्ट का इस्तेमाल करके ईरान में उन जगहों पर इजराइल ने जंग के दौरान हमला किया था। मेरे दोस्तों, रशिया ने खुलकर सपोर्ट किया है ईरान को, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी बड़ी बातें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, अमेरिका ने खुद अटैक करके ईरान पर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करवा दिया। मेरा मानना ये है कि ईरान पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान और अरब एक हो रहे थे। अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे थे। करीब आने की स्थिति को देखते हुए ईरान पर हमला किया। परमाणु की रही अगर बात, तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने आदेश दिया था कि यह परमाणु हमें नहीं बनाना। हमें यह मालूम है कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है ऐसा जिसमें ये क्लियर बताया गया हो कि ईरान परमाणु बना रहा था, लेकिन फिर भी ईरान पर हमला करके सुप्रीम लीडर को मार दिया। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने अपने परमाणु प्रोग्राम छोड़ दिए। ईरान तो बना ही नहीं रहा था। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु बना लिया रोक टोक के बावजूद, तो आज बचा हुआ है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आगे ये भी कहा कि ईरान का मकसद कभी नहीं था परमाणु बनाना, और ये झूठ बात है, ये बस एक प्रोपेगेंडा है जो कहा जाता है कि ईरान पूरे इलाके में आतंकवाद फैलाता है। ईरान कोई भी आतंकवाद किसी भी तरह का नहीं फैलाता, लेकिन सामने वाले जो इल्ज़ाम लगाते हैं असल में आतंक वो फैलाते हैं। दोस्तों, आप सोचिए ये बोल कौन रहा है? ये बयान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का है। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी पोल खोली कि अमेरिका का मकसद था कि धीरे धीरे करके पूरी दुनिया की एनर्जी पर कब्जा करना। एक वक्त ये आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब ईरान ने बंद कर दिया तो ईरान को अमेरिका ने ऑफ़र दिया कि 50-50 करके दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चलाते हैं, यानी तुम भी टोल लो हम भी टोल लेंगे, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, मेरे अगले अपडेट का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।